क्या सुफियान ज़ैशा पर इत्मीनान कर पाएगा या अपनी माँ की बातों में आकर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल देगा? क्या अरीशा ऐसा राज फाश करने जा रही है जो सब कुछ बदल कर रख देगा? शीरी को अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आता है तो वो सुफियान के पास पहुंच जाती है और कहती है कि सुफियान, क्या तुम आंखों देखी मक्खी निगल सकते हो? सुफियान कहता है कि मुम, आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बाप ने इसी जुमे तुम्हारा और जैशा का निकाह मुकर्रर कर दिया है। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम जैशा को अपनाओगे? इसे अपनी जिंदगी में वो मुकाम दे पाओगे जो एक बीवी का या एक महबूबा का होना चाहिए। सुफियान कहता है कि अम्मी, पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि जैशा बेकसूर है। शीरी के तन बदन में आग लग जाती है। तुम कैसे मर्द हो, सब कुछ जानने के बावजूद भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके इस फ्रॉड लड़की पर इत्मीनान कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। अगर तुमने जैशा के साथ शादी कर ली तो बेटा ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ये जिंदगी भर की गिरा होती है और मैं नहीं चाहती कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करो। सुफियान अपनी माँ की यह बात सुनकर चौंक जाता है, जैसे किसी ने इसके दिल पर थोड़ा मार दिया हो। अम्मी, जैशा जैसी भी है तो इस खानदान की इज्जत, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। शीरी कहती है कि जिस लड़की ने तुम्हें खिलौना बनाकर तुम्हारे साथ खेला और तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर जैशा इस घर की बहू बनकर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें अपने बाप के सामने खड़ा होना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है। इधर अरसलान और राफे का आमना सामना हो जाता है। अरसलान राफे को इसकी बहन की बदकिरदारी का ताना देता है तो राफे चिढ़ जाता है और कहता है कि अपने गरेबान में झांको। मेरी बहन बदकिरदार नहीं बल्कि तुम्हारी बहन एक आवारा और बदकिरदार लड़की थी जिसे मैंने इज्जत देकर अपनी जिंदगी में शामिल किया। क्या भूल गए हो तुम? उस रात ताया जान तुम्हारी बहन को कहाँ से लेकर आए थे और लाकर मेरे सर थोप दिया। अरसलान ये सब कुछ सुनकर आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और राफे का गिरेबान पकड़ लेता है। राफे भी अरसलान पर हाथ उठाता है और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपनी औकात में रहो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सारा तुम्हारा ही रचाया हुआ खेल है और ताई अम्मी तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हैं इस गुनाह में जो कि मेरी बहन ने किया ही नहीं। इस सब के जिम्मेदार तुम हो, लेकिन याद रखना सच एक दिन सामने जरूर आएगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह से हम सबसे बच पाओगे। इधर जैसे ही अरीशा को पता चलता है कि अरसलान ने राफे के साथ बदतमीजी की है तो वो आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि मोम, अपने इस आवारा लाडले बेटे को समझा लें। आइंदा के बाद मेरे शोहर से बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीरी अरीशा को राफे की तरफदारी करते हुए देखकर भड़क पड़ती है। शीरी अरीशा को राफे की तरफदारी करते हुए देखकर भड़क पड़ती है। अब 2 टके का राफे तुम्हारे लिए अहम हो गया, हम तुम्हारे लिए गैर हो गए। क्या तुम वो दिन भूल गई हो जब इस घर में ब्याह कर गई थी? किस तरह से चीख चिल्ला रही थी, मुझे इस जहन्नम से निकालो। एक रात भी वहाँ गुजारना तुम्हारे लिए फांसी से कम नहीं था। अरीशा कहती है कि अम्मी, वो तब की बात थी, लेकिन अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। वही घर अब मेरे लिए आराम और सुकून का बायस बन चुका है। अब मैं आपके कहने पर अपने घर को जहन्नम नहीं बनाऊंगी बल्कि जैशा का भरपूर साथ दूंगी। मैं सब कुछ बाबा को सच सच बता दूंगी। शीरी कहती है कि खबरदार, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा डैड मुझे घर से निकाल देगा। मैं कुछ सोचती हूँ। अरीशा को टालने के लिए शीरी इसे मुतमईन करके वहाँ से भेज देती है।